परमेश्वर आज क्या है? आप लोग को साथ है। परमेश्वर क्या है? आज आप लोग को साथ है। आज आपको विश्वास के जरिए, आपको विश्वास के जरिए हर वो काम होने वाला है। हर वो काम क्या होने वाला है? असंभव काम संभव होने वाला है। आपको मालूम होगा एक विश्वास के जरिए जब परमेश्वर ने अपने विश्वास उस अधिकार से क्या कहा, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। अगर परमेश्वर सिर्फ कहता मुर्दा तो बाहर आ जा, तो आज जितना भी कब्र में लोग था वो सब बाहर आ जाता। लेकिन वो परमेश्वर ने क्या कहा, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। फिर भी जो इर्द गिर्द जो उनको आवाज सुना वो सब हाथ बाहर आ गया। जितने भी उनका आवाज सुना सब बाहर आ गया। लेकिन बोला किसको? सिर्फ लाजर को। लेकिन परमेश्वर का आवाज में वो ताकत था, वो सामर्थ था जो सब के सब बाहर आ गया। क्यों? सामर्थ परमेश्वर उन्हीं में देता है जो परमेश्वर को वचन पर चलता है, उनको महिमा में चलता है, उनको अभिषेक में चलता है। तो उनको सामर्थ को और उनको अभिषेक को क्या करता है? वो देखता है। क्या करता है? वो देखता है। और वही देखेगा जो परमेश्वर के महिमा में बना रहेगा। कौन देखेगा? जो परमेश्वर को महिमा में बना रहेगा। और परमेश्वर के महिमा में बना रहना कोई खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है। उनको भरोसे में बने रहना एक बड़ी चुनौती की बात होता है। जब धर्म के स्तर पर चलिएगा ना तो कई परेशानी आता है, कई तकलीफ आता है। आपको मालूम होगा जब पतरस और पौलुस जब दो छात्रों को निकाल रहा था, वहां पर महायाजक का एक पुत्र था और उसने देखा कि पौलुस ने उस दुष्टात्मा से कहा, एक दुष्टात्मा इनको छोड़ और बाहर निकल जा। और उसने क्या किया? दुष्टात्मा उनको छोड़ के बाहर निकल गया। वो छोड़ के क्या किया? बाहर निकल गया। आपको मालूम होगा हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ पर देखा कि हमारे पास्टर जी जितेंद्र पास्टर वहां पर प्रेयर करते हैं और प्रेयर करके कहता है दुष्टात्मा तू बाहर आ जा, और कहता है तो बाहर आ जाता है। उसी प्रकार ये पास्टर जी ये बात को फॉलो किए, उन पर विश्वास किए, टू कॉपी किए साइड बाय साइड। उनको गांव में एक व्यक्ति को जीन आया और जीन आने के बाद टेक को टू कॉपी किए और कहा उनको डॉक्टर सरोज जी के एक दुष्ट की आत्मा तू उनको छोड़ और बाहर निकल जा। और जैसे बोला तू उनको छोड़ और बाहर निकल जा, वो क्या किया? निकल गया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने घर गया, वॉलंटियर साहब घर जाने के बाद फिर इनको कॉल किया कि सुनो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, फिर उनको जीप पकड़ लिया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमको कॉल किया, जो पास्टर जी ऐसा है कि जीन आया उनको शरीर में और मैंने घर प्रार्थना की, वो निकल गया। लेकिन मैंने तो घर के फिर आ गया, फिर आ गया। तो पास्टर जी मैं क्या करूं? मैंने बोले कोई बात नहीं है, उनको कान में मोबाइल लगाइए। मैंने यहाँ से प्रेयर किए और दुष्ट आत्मा को अधिकार दिए, तो उनको शरीर को छोड़ और बाहर निकल जा। और आज से फिर दोबारा तो उनको शरीर में प्रवेश न कर। और वो व्यक्ति उस दिन से लेकर के अब तक वह जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। डॉक्टर साहब ने परमेश्वर के बाणी को टू कॉपी किया और उनको टू कॉपी के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। अगर विश्वास नहीं करता तो दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता, नहीं निकलता। तो इसलिए कहता है तो विश्वास कर, तो हर वो असंभव काम को संभव करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर वो असंभव काम को क्या करेगा? संभव करेगा। परमेश्वर का महिमा यहाँ बड़ी आश्चर्य की महिमा है। उस माली के गौर से पूछे उनको, एक मरे हुए व्यक्ति समझ के लाया, उनको सिर्फ सांस चल रहा था। पूछे खाना पानी कुछ भी उसको अंदर नहीं जा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, पानी भी देता था तो मुंह से गिर जाता था। पूछिए उनको। और वो व्यक्ति यहाँ लेकर आया, सब लोग डरा हुआ था। क्या माली सही बात है? सही है, हाथ उठाइए। सही बात है। वो व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति आया है। हाँ वो व्यक्ति नहीं आया और बचा था। हाँ तो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ आया और मैंने भी देख के थोड़ी देर के घबरा गए। पर वो ये क्या मरे हुए व्यक्ति क्यों रहता है? जिनको डॉक्टर बात कर देता है वो घर में जाता है, लेके तो उसको सेवा करता है।
और ये लोग क्या करता है, मरे हुए व्यक्ति को प्रभु आप किसमें मिलाया कि प्रभु आप पर विश्वास किया, उसको विश्वास को आप आजाद कर, आप सुशील भाई आगे आ जाओ। तो क्या क्या विश्वास के जरिए उनको परमेश्वर अभिषेक किया। और मैंने संदेह नहीं किया, मैंने संदेह नहीं किया, बिना संदेह किए मैंने उनको कहा, हे दुष्ट की आत्मा, हे बीमारी की आत्मा, इनको छोड़ और निकल जा। इनको मृत्यु की आत्मा, इनको मृत्यु के मुंह में डालने की आत्मा, इनको बेहोश करने की आत्मा, इनको लाचारी में डालने की आत्मा, इनको छोड़ और निकल जा। क्योंकि हे बीमारी की आत्मा, इनको मृत्यु के दंड देने की आत्मा, तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है। जिस पिता ने इनको बनाया मिट्टी से, वही पिता इनको बचाने वाला है। दीवार में ग्रस्त करने वाला दुष्ट आत्मा, आज से अब से तुम्हारा कोई अधिकार इस पे नहीं है। तुम इसी वक्त इनको छोड़ और निकल जा। और उसी समय उनको आँख खुला, और उसी समय उनको जब हम पानी लेके दिए, बिस्लरी की बोतल लेके उनको दिए, कहे इनको पानी पिलाइए, उनको परिवार बोलने लगा, बाबा ये तो पानी पीवे नहीं करता है, कैसे पिएगा। मैंने बोला विश्वास कर, सब देखेगा, विश्वास कर तो सब देखेगा। विश्वास के जरिए आज आपको पति सहन नहीं रहेगा, आज आपको पति यहाँ हील होके जाएगा, आज आपको पति यहाँ चमत्कारी पाके जाएगा, आज आपको पति यहाँ छुटकारा पाके जाएगा, आज आपको पति यहाँ चंगाई को प्राप्त करके जाएगा। क्या करके जाएगा? चंगाई को प्राप्त करके जाएगा। तो चंगाई को पाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। क्या की जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। विश्वास के जरिए हर असंभव काम संभव होता है। क्या होता है? हर असंभव काम संभव होता है। और हर असंभव काम को संभव करने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर है। कौन है? हमारा पिता परमेश्वर यीशु नासरी है, यीशु मसीह, जो हम और आपके बुराई के कारण स्वच्छ होकर मृत्यु लोक में आया। और मैं बता देना चाहता हूँ, जब पौलुस और पतरस को देखा, उसी प्रकार महायाजक को पुत्र ने सोचा, ओ यीशु दुष्टक लग रहा है, ओहो दुष्टक लग रहा है, अरे पौलुस को बुलाने की क्या जरूरत है, पतरस को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं ही चलते हैं। जैसे पौलुस ने कहा, हे दुष्ट आत्मा इनको छोड़ और बाहर निकल जा, उसे मैं भी इनको कहता हूँ, हे दुष्ट आत्मा इनको छोड़ और बाहर निकल जा। वो महायाजक के बेटा ने क्या किया? वो गया उनके पास। महायाजक का मतलब समझते हैं? महायाजक के मतलब हुआ पास्टर, पास्टर जो कलीसिया, जो चर्च में सेवा करने वाला, चर्च को वचन देने वाला, महायाजक उसे कहा जाता था पहले जमाना में। आज पास्टर कहा जाता है, आज महायाजक नहीं कहता है। आज क्या कहता है? आज पास्टर कहता है, आज पादरी कहता है। आज पास्टर और पादरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक समय था, उस समय में क्या मंदिर के पुजारी को क्या कहता था? महायाजक कहता था। क्या करता था? महायाजक। आज लोग क्या करता है? पेड़ को पूजता है, पत्थर को पूजता है, मिट्टी को पूजता है, जिसको ऊपर मेरे सर पटकेंगे, सर फूटेगा, लेकिन मेरा कुछ नहीं परिवर्तन होगा। आपने अभी देखे, मैंने कुछ किया नहीं किया नहीं साहब को, अभी आपको साहब को देखे ना, मैं कुछ किया नहीं किया ना, इनको प्रभु पैर में ताकत दिया, सामर्थ दिया। अभी इस भैया को मैंने कुछ किया नहीं किया ना, इनको बोले चंगा हो जा, और प्रभु इनको क्या किया? चंगा कर दिया। मैंने ना तो उनको कुछ किए, ना छुए, ना और कुछ किए, सिर्फ उनको मैंने अपने वर्ड को, जो परमेश्वर ने वर्ड दिया कि यदि तुम राई के दाने के बराबर अगर मेरे पर विश्वास करता है ना, तो मुझसे भी बड़ा काम करेगा। परमेश्वर क्या कहा? मुझसे भी बड़ा काम करेगा। परमेश्वर ने अपने होने में, अपने समय में वो क्या किया? वो 12 वर्ष की लड़की को मरे हुए से जिंदा किया। और एक 21 साल के लड़का को, जो एक विधवा का बेटा था, वो क्या किया? वो मर गया था। वो जवान लड़का, उनको भी परमेश्वर ने मरे हुए से जिंदा किया। एक क्या लाजर था, वो मर गया था, 4 दिन के सड़ा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया? वो जिंदा किया। परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को पाँव दिया, लंगड़ों को पाँव दिया। और फिर इतना ही नहीं, जो आने के 30 साल से आने के बीमारी में झोले में पड़ा हुआ था, उनको भी परमेश्वर क्या किया? चंगा किया। 38 साल के बीमारों को चंगा किया। वो क्या किया? 18 साल को कुंवरी को चंगा किया। परमेश्वर क्या चंगा किया? वो किसके जरिए? विश्वास के जरिए चंगाई किया। किसके जरिए? क्या? विश्वास के जरिए चंगाई किया। अगर विश्वास आप में है तो अद्भुत सामर्थ को देखिएगा। अगर विश्वास आप में है तो अद्भुत चमत्कार को देखिएगा। अगर विश्वास आपके ऊपर है
परमेश्वर के ऊपर, जिस परमेश्वर ने आपको और हमको यहाँ पर मिलाया है, इकट्ठा किया है, उस परमेश्वर के विश्वास के जरिए आप अद्भुत काम को देखिएगा, अद्भुत काम को कीजिएगा। और अद्भुत काम देने वाला, अद्भुत काम करने वाला कोई और नहीं, वो पिता परमेश्वर है। कोई और नहीं, वो पिता परमेश्वर है। जो पिता परमेश्वर हम और आपको सृष्टि किया है, हम और आपको रचा है, हम और आपको अब तक माँ के गर्भ से लेकर के अब तक संभाला है। तब तक अब तक संभाला है। माँ के गर्भ में संभालना क्या छोटी सी बात समझते हैं? नहीं। आपने देखे होंगे परमेश्वर ने जो कहा वो वचन आज मेरे जीवन में पूरा कर रहा है। मैं खुद दिव्यांग हूँ, मैं खुद विकलांग हूँ, लेकिन विकलांग होने के बावजूद भी मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। मुझे परमेश्वर ने चुन लिया। परमेश्वर ने कहा बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं, कम है। क्यों बोला? क्यों बोला? क्यों कहा बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं? क्या बोला? परमेश्वर आप लोग को हजारों में, लाखों में, करोड़ों में आप लोग को चुन लिया। परमेश्वर जो यहाँ आए हैं कोई शायद ना रहिएगा, जो यहाँ आए हैं कोई शायद ना रहिएगा। परमेश्वर को अभिषेक को पाइएगा। हालेलुया। परमेश्वर को अभिषेक को पाइएगा, परमेश्वर को आशीष को पाइएगा, अभिषेक को आशीष को पाइएगा। कम आशीष को पाने के लिए क्या करना है? अभिषेक को पाने के लिए क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। और विश्वास के जरिए हर वो असंभव काम संभव होगा। क्या होगा? हर असंभव काम संभव होगा। मुझे इस भैया को देख रहे ना, इस भैया के बारे में मुझे बहुत अफसोस हुआ। भैया को बहुत टफ एक बायोलॉजी होता है ना, वो इनका जीवन का एक स्टोरी है। एक फिल्म अगर शूटिंग करिएगा ना, इनको पर एक फिल्म तैयार होगा। एक फिल्म जो 1.5 घंटा 2 घंटा जो फिल्म होता है ना, वो एक फिल्म अगर तैयार करिएगा ना, इनको अगर जीवन टिप्पणी लिखिएगा ना, इनको जीवन टिप्पणी एक फिल्म बनेगा। ये जो भैया कल चल गया ना, इनका जीवन टिप्पणी को मुझे दिखा रहा था प्रोफेसर, फिल्मी पाता की तरह। इनका मॉम डैड और इनके ब्रदर कल में आए थे, तो भैया ने जब बोला ना, तो मुझे भी थोड़ा अंदर से ये लगा कि भैया इनको तो ट्रीटमेंट मेरे पास तो है नहीं, इनका ट्रीटमेंट मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि इनका मैटर ही अलग है। इनका ना तो कोई बीमारी है, ना तो कोई परेशानी है। इनका तो कोई बीमारी परेशानी है ही नहीं। परमेश्वर मैं इनको क्या करूं? मेरे बस की बात नहीं है परमेश्वर, अब तू ही जान। मैंने सच में बोलता हूँ, मैंने परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया। परमेश्वर इनको पास तो कोई बीमारी है ही नहीं, तो ये मेरे लिए तो कोई काम की नहीं है, तो मुझे इनके से क्या काम प्रभु? आप इनको सवाल आप जान प्रभु। और भैया के पास एक सच्चा बोलो ना, तो जीवन के एक अटूट जो होता है, जो विश्वास का जो घमंड करता है ना, वो भैया को कुछ विश्वास का घमंड भरा हुआ है, था और है। पहले था कुछ गलत चीज का विश्वास का घमंड, लेकिन अब है हकीकत का घमंड। जिस व्यक्ति को पास घमंड नहीं हो वो बेकार है, लेकिन घमंड कैसा होना चाहिए? अच्छा घमंड होना चाहिए। मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ये घमंड होना चाहिए, बल्कि गलत नहीं। ये भैया को मैंने जब परमेश्वर ने दिखाया सारा चीज, दिखाने के बाद भाई बड़ी चीज को देखा हो, और इनको कोई नहीं था, इनको जीवन को बदलने वाला। इनका नाम है दिलशांत बाबू। क्या नाम है भैया? दिलशांत बाबू ना, दिलशांत बाबू इनका नाम है। और सच में दिलशांत नाम है, और दिलशांत की तरह का काम भी है। और दिलशांत बाबू सिर्फ दिलशांत इनका नाम ही नहीं है, मॉम डैड जी को नाम रखा, इनका मम्मी पापा जो नाम रखा ना, सच में धन्य है इनका मम्मी पापा जो कुछ सोच के नाम रखा। दिल और शांत, अरे दिल तो हमेशा धड़कते रहता है, दिल अगर धड़कना बंद होगा तो शांत रहेगा। लेकिन इस भाई को दिल शांत, भैया तो आए बहुत क्रोध में, गुस्सा में, और मेरे सामने में भी अपने मॉम को ऊपर इतना चोट चाहते ना, मुझे भी लगा भैया मुझे तो कुछ बोलना भी गुनाह होगा, मैं बोलूं तो क्या बोलूं? मैं भैया को तो कुछ बोल भी नहीं सकता, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो मैं भैया को तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर तू ही जान, ये तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। परमेश्वर ये मेरा काम नहीं है। परमेश्वर ये तेरा काम है, तू ही जान, ये तेरा काम है, तू ही जान। तू अपने बेटा को कैसे संभालेगा तू जान। इनका लाइफ को तू बिगाड़े या इनका लाइफ को तू बनाए, ये तेरा हाथ में है। तू चाहे तो लाइफ को बना दे, तू चाहे तो लाइफ को बिगाड़ दे, ये मेरा काम नहीं है। परमेश्वर ये तेरा काम है, तेरा काम है लाइफ को बनाना और संभालना। तू क्या चाहता है इनको? इनका मॉम डैड
तेरे ऊपर यकीन करके आया, विश्वास करके आया, क्या तू उनको लज्जित करेगा या गर्व से स्थान ऊंचा करेगा कि जहां मैं गया परमेश्वर सच्चा है, जिंदा है, महान है? क्या उस परमेश्वर को विश्वास करेगा या उस परमेश्वर को तुझ जान करके विश्वास को छोड़ देगा? क्या आप विश्वासी बनेगा या विश्वासी बनेगा? ये तेरा काम है प्रभु, मेरा काम नहीं है। और तुरंत प्रभु ने कहा, बेटा मैं जो तुमको बोलूंगा वो तुम बोलते जाओ। क्या बोला परमेश्वर? बेटा जो मैं तुमको बोलूंगा वो तुम बोलते जाओ। और परमेश्वर ने मेरे जरिए बात करते गया, मैंने भैया से बात करते गया, भैया के जीवन में ऐसा काम किया, भैया पवित्र जीवन में आ गया, पवित्र सामर्थ में आ गया, पवित्र आज्ञा में आ गया। और पवित्र सामर्थ, पवित्र जीवन, पवित्र आज्ञा तभी आता है जब जीवन को गलत टुकड़ों को छोटे पवित्र आत्मा और सामर्थ का टुकड़ों को जब पाता है इंसान। और सच्चा टुकड़ों को भैया ने पाया, सच्चा घमंड को पाया। हमें सच में अगर घमंड ही करना है, कुछ वैसी बात को घमंड करना है जो मेरे पीछे संसार चले लेकिन मैं संसार पीछे ना चलूं, मुझे कोई संसार कायर ना कहे लेकिन संसार को मुझे ये कहे कि अपने बल पे कुछ करके दिखाने वाला है, अपने बल पे कुछ करके दिखाने वाला है। और सच में भैया ने वो करके दिखाने के लिए अपने प्रतिज्ञा को लिया, और प्रतिज्ञा को लिया ही नहीं, करके साबित करने के लिए वो रास्ते पे भी चल चुका है। और मैं आज आप लोग को कहता हूं, यही भाई है, आज लिख लीजिए कोरे कागज पे, आने वाला समय में एक यूनिफॉर्म के साथ यहाँ पर आएगा। आज मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया है। जिस कॉलेज से, जिस कोचिंग सेंटर से इसको अपमानित किया गया, वही कॉलेज का टीचर, वही कॉलेज का गार्ड इनका सम्मान करेगा, सैल्यूट करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करेगा? इनको सैल्यूट करेगा, ऐसा सैल्यूट मारेगा इनका उस तरह गर्व होगा, गर्व होगा। और वो गर्व उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पूरे व्यक्ति को सामने सर ऊंचा होगा। बल्कि कोई ये ना कहेगा तू कायर है, बल्कि ये कहेगा तू सच में वो दिल साथ बाबू, तू दिलवर है जो चाहे वो कर सकता है। आपने साबित कर दिया है, मैं गलत नहीं, गलत आप हैं, मैं गलत नहीं, गलत आप हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा बीमारों को कान होता है, मुर्दों को भी कान होता है, बीमारों को भी कान होता है, मुर्दों को भी कान होता है, आंधी और तूफान को भी कान होता है, तेज बारिश को भी कान होता है। कहेगा ए पास्टर पागल तो नहीं हो गया क्या, तू क्या बोले जा रहा है, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। अरे मुर्दा कैसे सुन सकता है, अरे मुर्दा कैसे सुन सकता है, बीमारी कैसे सुन सकता है, अरे आंधी कैसे सुन सकता है, हवा पानी कैसे सुन सकता है। लेकिन मैं एग्जाम्पल में देता हूं, मैं राइट कॉपी करके बोलता हूं, शायद तू शायद राइट कॉपी में करता हूं। परमेश्वर ने आंधी को कहा शांत हो जा, और शांत हो गया। बारिश को कहा परमेश्वर शांत हो जा, शांत हो गया। बच्चे में जाके लूका में पढ़िए, भजन संहिता में पढ़िए, आपने साथ सीधा उसमें जाके पढ़िए, मरकुस में जाके भी पढ़िए, लूका में भी लिखा है, योना में भी लिखा है, साफ स्पष्ट में लिखा है, स्पष्ट में लिख दिया है कि जब परमेश्वर झील के पार जा रहा था अपने बालों चिल्ला के साथ में, तो 4 दिन के थका हुआ परमेश्वर था, और परमेश्वर माइन पे क्या किया, वो सो रहा था, आराम कर रहा था। और उसी समय तेज आंधी तूफान और बारिश आया। तेज आंधी तूफान और बारिश को देख करके वो क्या किया, वो तो बारिश चला, घबरा गया और कहा हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हम नाश हुए जा रहे, हमें बचा। क्या कहा, हम नाश हुए जा रहे, हमें बचा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा विश्वास कहा गया। परमेश्वर ने तुरंत उठा और वो आंधी को डांटा, कहा हे आंधी शांत हो जा। और आंधी क्या किया, शांत हो गया। प्रभु ने कहा हे बारिश, आंधी और तूफान, तू शांत हो जा, और शांत हो गया। अब आप बताइए, कहिए पास्टर तू पागल हो गया क्या, आंधी तूफान कैसे सुन सकता है, मोटा कैसे सुन सकता है, बीमारी कैसे सुन सकता है। अगर आंधी तूफान सुनता नहीं तो क्या वो शांत होता, नहीं होता ना। आंधी अगर मोटा नहीं सुनता तो 4 दिन के मरा हुआ लाजर जो कब्र में सड़ा हुआ था, क्या प्रभु का आवाज सुन के बाहर आता? जब ताई की बेटी जब मर गई थी तो क्या वो जिंदा होती? जब एक विधवा मासूमात की लड़का जब जवान बेटा जब मर गया था तो उदास करने जा रहा था, तो नहीं सुनता, क्या वो ढूंढ के खड़ा होता, वो जिंदा होता?
कोई बीमारी पर हाथ रखा जाता है और उनको प्रार्थना किया जाता है, कहता है हे बीमारी की आत्मा तुमको छोड़ और निकल जा। क्या वो निकलता? नहीं निकलता ना। अभी इसकी वजह पूछिए, यहाँ से चौकी को बाहर निकाला था, बेडशीट को बाहर निकाला था, भैया ने बोला मेरा हाथ पूरा कर रहा है, पूरा दर्द कर रहा है, मैं कैसे मेरा हाथ काम ही नहीं करता है। मैंने कहा परमेश्वर यीशु के नाम से इनका कड़कनी की आत्मा, दर्द की आत्मा निकल जा। क्या हुआ? निकल गया। वो नंदलाल नाम का एक भाई है, वो भाई को बोले कि एक छड़ी था, वो छड़ी से बोले 2-3 बार इनको ठोक दीजिए, मेरे को बोलिए, तो छड़ी नहीं मिला शायद, तो उनको बोले हाथ से ठोक दीजिए, इनको 3 बार ठोक दिया और भैया को पूछिए, तुरंत दर्द चला गया, तुरंत कड़कनी चला गया। पूछिए उनको क्या भैया सही है गलत है? क्या सही है कि गलत है? क्यों मैंने क्यों नहीं किए? क्योंकि मैं बिजी थे और परमेश्वर ने मुझे करने के लिए नहीं कहा। मैं बिजी भी थे तो मैं इनको करते, लेकिन परमेश्वर कहा ये परमेश्वर मेरा विश्वास देखेगा। परमेश्वर क्या कहा? मेरा विश्वास को देखेगा, मेरे पावर को देखेगा, मेरे पावर को देखेगा, मेरे सामर्थ को देखेगा। प्रभु ने क्या कहा? मेरे पावर को देखेगा, मेरे सामर्थ को देखेगा। और जो भाई ने कड़कनी का दर्द कारण वो उठा नहीं पा रहे थे, वो भाई ने क्या किया? अकेले उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये भी नहीं कहा कितना बड़ा चौकी को इधर आइए 2 आदमी पकड़िए, अकेले एक तरफ पकड़ा, एक तरफ अकेले पकड़ा और 2 तरफ 2 आदमी पकड़ करके बाहर निकाल दिया। भैया को कोई उस मसले का अभी तक कोई पेन किया, दर्द दिया नहीं है ना। इसी भैया को कैसे टांग के गए, टांग के को लेके जाते हैं, टांग के लेके आते हैं इस भैया को। और इनको पूछिए जैसे प्रेयर हुआ, देखिए चलना आपको सामने शुरू हुआ ना, चलना फिर आपको सामने शुरू हुआ ना। तो विश्वास अगर करिएगा तो हर संभव काम को समझ पाइएगा। या मुझे भी जिंदा होता है, या मुझे भी जिंदा होता। पूछे वो माँ को, टांग चलाया, सिर्फ सांस चल रहा था, पानी तक मुंह में रहता था, पानी बाहर आ जाता था। पूछिए और उनको आप समय बताए और उनको जब पानी दिया, पानी पिया। मेरा जो खाना आया था, मेरा पार्थिव प्रेयर आज मेरा पार्थिव प्रेयर पूर्ण हो जाएगा 41 दिन का। तो मैंने अपना खाना क्या किए? मैंने अपना खाना नहीं खा करके परमेश्वर ने मुझे बोला क्या? बेटा तू अपना खाना आज लेकर उन्हें दे और वो खाएगा, आज इनका जीवन बदल जाएगा और उसी समय ये भूल के जाएगा। हालेलुया। चिंता ही नहीं होकर के भूल के जाएगा। जो एक कदम में चल रहा था, क्या हमारी गलत है? सही बात है ना? एक कदम में चल रहा था, आखिर खोला था, चलने के बाद ही छोड़ दीजिए। जो आखिर खोला था तो चलता कैसे? तो वो व्यक्ति को क्या किया गया? पानी भी पिलाया गया और फुल्ली बोतल पानी पिलाया। हालेलुया। जो एक घोट पानी नहीं पीता था उनको क्या किया गया? फुल्ली बोतल पानी पिया। हालेलुया, हालेलुया। और फुल्ली बोतल पानी ही नहीं, उनको अपना मैंने खाना भी खिलाया। जो मेरा भोजन आया था वो खाना भी मैंने खिलाया और उसके बाद उनको बुला करके यहाँ से भेजा गया और वो व्यक्ति ने क्या आना ही बंद कर दिया। हालेलुया। अभी तक वो गवाही में भी नहीं आया। जिस व्यक्ति को जीवन परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर को छोड़ दिया। धन्य तो वो है जो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं, उन पर विश्वास करके उनको रास्ते पर चलता है, उनको मार्ग पे चलता है। परमेश्वर ने कहा धनवानों को स्वर्ग में जाना कैसा है? ऊंट के नाके से सुई गिरने के बराबर। आप समझ सकते हैं ऊंट के नाक से सुई गिरना कितना कठिन होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा ऊंट के नाके से सुई गिरने के बराबर है। स्वर्ग लोक में कौन जाता है? गरीब, मध्यम, बेबस, बीमार लोग। अमीर लोग जो है ना, अरे मैं तो याद करवा करके मैं ठीक हो जाएंगे, उसको धन पे टूट होता है। एक धनवान व्यक्ति था, वो धनवान ने अपने राजपाट में बहुत सारा अन्न का भंडार लगा दिया और उसने कहा हे मेहमान, अब लो, खाओ पियो, ऐश और मौज करो। परमेश्वर ने उसको क्या कहा? हे मूर्ख, अगर तुम्हारा प्राण इसी वक्त अगर ले लिया जाए तो ये धन किस काम का? ये संपत्ति किस काम का? कैसे तुम इस धन को खाएगा पिएगा ऐश और आराम करेगा? कैसे ये धन को खाएगा पिएगा ऐश और आराम करेगा? तो परमेश्वर का खाने का मतलब है, परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास करेगा तो अनंत जीवन को पाएगा। हम और आपको इतना ही जीवन नहीं है, हम और आपको इससे आगे भी जीवन है। लोग कहता है 84 लाख जोनी, 84 लाख जीव है, जोनी नहीं है। अगर मनुष्य 84 लाख जोनी अगर होता तो फिर स्वर्ग और नरक क्यों बनाया? स्वर्ग लोक और नरक लोक क्यों बनाया? कहा है स्वर्ग लोक और नरक लोक कहा गया? बताइए। 84 लाख जोनी लेते लेते तो कई बार पृथ्वी प्रलय हो जाएगा, तो फिर त्रेता युग, सतयुग, द्वापर ये काहे करता है? एक युग खत्म हुआ तो दूसरे युग आया, दूसरे युग सब खत्म हुआ तो तीसरे युग आया, ये काहे करा? भैया ये 84 लाख जीव है, जंतु है,
तो 84 लाख जीव का जाए तो जोनी है। हम और आपको 84 लाख जोनी में भटकना नहीं पड़ता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा कर्म का फल हमें और आपको मिलता है। एक बार अगर हम भला किए तो भलाई का परिणाम स्वर्ग लोक है। जो इज्जत इतना ही हम लोग स्वर्ग में राज करेंगे। अगर हम गलत किए तो बस नरक के जो जहां पर कीड़ा और काई लगता है, जहां पर कीड़ा और काई लगता है और आग भी है, कांटा भी है, गंधक भी है, लेकिन वहां पर कीड़ा मारता नहीं है, जलता नहीं है, इंसान भी जलता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरता। ये मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा के अलावा शरीर नहीं मरता है। आप तो साइंस पढ़ते हो ना, साइंस पढ़ते हैं ना, क्या साइंस ने बताया ना कि जो शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है? नहीं ना भैया, आप पढ़े साइंस में, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा कभी नहीं मरता है। अभी विदेश में एक दुरुपयोग कर रहा है कि एक वो एशियो में वो क्या कर रहा है, उसमें भर्ती कर रहा है सबको, आईसीयू में सबको लाश जमा कर रहा है। वो वीडियोथेरेपी के जरिए वो क्या कर रहा है, सब लाश को उसमें इकट्ठा कर रहा है। आने वाले 100 साल के बाद ये सब मुर्दा क्या होगा, जिंदा हो जाएगा। ये मुर्दा क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। क्या साइंटिस्ट पे काम कर रहा है भैया? अब आप बताइए, वो परमेश्वर से काम तो नहीं होगा वो साइंटिस्ट, हो या ना हो, लेकिन अभी करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया लेके लोग वहां पर दे करके वो क्या कर रहा, अपने लाश को आईसीयू में जमा करवा रहा है। आप बताइए, वो भी देखो ऊपर करवा रहा है ना। परमेश्वर को उसको भरोसा नहीं है, उसको परमेश्वर पर भरोसा होता तो फिर अपने लोग को, अपने शरीर को, अपने लाश को वहां नहीं जमा करवाता। अरबों खरबों रुपया दे करके, लाखों करोड़ों नहीं, खरबों रुपया, 3 खरब रुपया लेता है, लाख करोड़ नहीं, 3 खरब रुपया। तो क्या करता है, उस लोथ को वहां रखने के लिए लेता है। 100 साल का टारगेट, पूरा फीस जमा। जैसे अगर आप कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए ना, तो क्या करता है, बड़े यूनिवर्सिटी रहता है तो उसमें क्या करता है, पूरे साल का आपको फीस जमा करना पड़ेगा, कहता है ना। अगर लॉ है तो कहता है आधा जमा करना पड़ेगा, कहेगा पूरे जमा करना पड़ेगा। जैसे हमारे भैया ने दिलशाद बाबू ने रूपा वाले है जमा कर दिया, आगे लिया। अगर कोई रूपा वाला नहीं होता था, सर अभी इतना नहीं होगा, अभी आप जमा करते हैं, तो दिन के बाद फिर होगा तो जमा कर देंगे, लेकिन एडवांस ही जमा कर देंगे। जब तक 6 महीना पहले खत्म नहीं होगा उससे पहले मैं जमा करना। लेकिन दौलत वाले जो होते हैं क्या करते हैं, नहीं ना कोई बात नहीं है, जमा कर देते हैं, साल भर का कोटा आगे जमा। और क्या करते हैं, हमारे दिलशाद बाबू जमा कर देंगे। दौलत वाले जो होता है ना, आगे पीछे नहीं सोचता है, कर देता है। क्यों? उनको दौलत नहीं, उनको जीवन लाइफ को बनाना है। दौलत तो कल मैं इसे कई गुना ज्यादा कमा लूंगा जब मेरा लाइफ बन जाएगा, मेरा लाइफ जब सेटलमेंट हो जाएगा, मेरा लाइफ जब अभिषेक में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पर देखे होंगे कई माँ बहन है कि पहले बार माया और गर्भवती हो गई, माँ बन गई, लेकिन अभी तक कई ऐसे हमारे बहन हैं, हमारी माँ है, अभी तक माँ नहीं बनता है। क्यों? इसका कंडीशन है। परमेश्वर ने मुझे कुछ बताया है, परमेश्वर ने कुछ मुझे बोला है। सिर्फ तुम यहाँ अगर वचन दे देगा और उसी वचन को लेकर चले हैं और बीज को उतना नहीं चलेगा, नहीं मरेगा और नहीं अंकुरित होगा, पेड़ नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा और पौधा से पेड़ नहीं बनेगा और फल नहीं देगा, तो फिर बेकार है। पहले एक बीज जमीन में जाता है, वो मर जाता है, सड़ जाता है, फिर एक पौधा के रूप में उगता है, पौधा से पेड़ बनता है और पेड़ से क्या होगा, फलवंत होता है। हालेलुया, 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 फलवंत होता है। और जब फलवंत होता है तो क्या होता है, वो 100 गुना फल को लाता है। तो हम यहाँ आपको वचन कर दिए, हम आपको वचन यहाँ दे दिए, लेकिन आप वहां पे वचन को रीडिंग ही नहीं कर रहे। घर पे जाकर के घंटा के लिए आप वचन नहीं कर रहे, आप एक वचन नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे, आप पूरी नहीं कर रहे। कोई बात नहीं है, पास्टर जी मेरे प्रार्थना कर रहा, पास्टर जी खाना खाएगा क्या आपको पेट उछल जाएगा? पास्टर जी खाना खाएगा आपको पेट उठ जाएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए आपको खाना खाना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत को कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा अगर मेहनत है ना, खाना खाने में, भोजन करने में है,
लोग आपको बना के दे देगा, सब चीज करके दे देगा, लेकिन जब तक आप तोड़ के मुंह में नहीं लीजिएगा, चलो मुंह में भी तोड़ के कोई दे दिया, लेकिन जब तक उसको नहीं चबाइएगा तब तक आप उसको निगल नहीं पाइएगा। चबा भी लीजिएगा लेकिन नहीं निकलिएगा तो अंदर नहीं जाएगा। चबाते रहिए, चबाते रहिए, चबाते रहिए, निकलिएगा नहीं तो नहीं अंदर जाएगा। तो सबसे ज्यादा दुनिया में अगर मेहनत अगर है ना तो सच पूछे तो खाना खाने में है। ये परमेश्वर ने कहा बेटा सबसे ज्यादा मेहनत क्या है, तो मैंने बोले परमेश्वर मजदूरी करने में है। परमेश्वर ने मुझे बोला नहीं बेटा भोजन करने में है। मैंने बहुत हंसा, परमेश्वर हंसने दिया मुझे, परमेश्वर मुझे हंसने दिया। कहा बस मैं हंस के मैं जब थक गए, मैं रुक गए, परमेश्वर ने बोला हो गया बेटा तू तो हंसा। मैंने बोला परमेश्वर बात ही आप वैसा ही कहे, खाने में क्या मेहनत है। परमेश्वर ने मुझे उस दिन समझाया और मुझे बताया तुम चबाते रहो, निगलो नहीं, वो उतना ही अंदर चिबाते रह जाएगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा अगर मेहनत है ना तो चबाना है, खाना है। लोग मेहनत करके मजदूरी करके धन को इकट्ठा करता है और कई लोग है कि चोरी और बेईमानी और लूट करके एक के बार इकट्ठा कर लेता है। समझ बात को, धन इकट्ठा करने में मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। गए आप आए मुझे सता दिए और मुझे जीवन का डर है तो दे दिए, नहीं जीवन का डर है तो दे दिए, आप चल दिए। एक कैप्सूल मुझे खिलाए और मैं चल दिया, नहीं और आप भी चल लिए और आपको जो लेना था वो ले लिए। ठीक है, अगर जीते जीते दे देते तो क्या वो तो फिर दोबारा हम ले लेते, कमा लेते, लेकिन हम नहीं दिए। आप तो ले लिए लेकिन मैं तो नहीं रहे ना। तो धन इकट्ठा करना एक सिंपल सी बात है, लेकिन जीवन को पाना एक बड़ी संघर्ष और मुश्किल की बात है। सो परमेश्वर ने एक बड़ी सामर्थ और अद्भुत काम की बात बताया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास, अगर दृढ़ संकल्प है, अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो मेरे विश्वास के जरिए तुम्हें एक बड़ी अद्भुत और मराइकल काम करेगा, एक बड़ी अद्भुत और मराइकल काम करेगा। और वही अद्भुत और मराइकल के काम यहाँ हो रहा है, यहाँ आज हो रहा है। आज यहाँ अंधा दिख रहा है, बहरा सुन रहा है, गूंगा बोल रहा है, नंगा चल रहा है, विवाह चंगा हो रहा है और हर प्रकार के अद्भुत काम हो रहा है। एक सूरा के रोना सिस्टर है, रोना सिस्टर वो नहीं आई है, हाँ आ गई है। अभी वो सिस्टर को पहली बार आया, पहले मंथ में, और एक ही बार में उनको परमेश्वर अभिषेक कर दिया, एक ही बार में अभिषेक कर दिया। क्या कर दिया? उनको जो मांग था प्रभु मुझे एक अच्छे नानी बना दे, इसलिए मैं इनको बारे में बोल रहा हूं। परमेश्वर ने बोला और एक ही बार परमेश्वर ने सुना और उनको पुत्र से परमेश्वर ब्लेस किया। पुत्र से क्या किया? ब्लेस किया परमेश्वर एक ही बार में। मैंने रात में परमेश्वर से बात कर रहे थे, परमेश्वर से जब बात कर रहे थे तो परमेश्वर से मैंने एक सवाल किए, परमेश्वर कई बार मैंने यहाँ पर 3 महीना से आ रहा है लेकिन वो अभी तक मां नहीं बनी है, और कोई पहले बार में फर्स्ट आवर में बन गया तो परमेश्वर ने मुझे गिनती करवाया, अभी तक नहीं 11 व्यक्ति ऐसा है कि फर्स्ट बार में मां बन गई है। लेकिन आटा कितना है? आटा कितना है? मात्र 3 आता है, 11 में से 3 आता है, 8 कहां गया? 3 आता है और कहां गया? समय खत्म, बात खत्म, भोजन खाए पेट भरा, गए संडास कर लिए, बात खत्म। लेकिन विश्वास के जरिए अभी हमारे भैया को आने की क्या जरूरत था? नहीं आता क्या भैया? लेकिन क्यों आए? सच में वहां जीवता परमेश्वर है, सच में वहां एक अभिषेक है। कल में मेरे दिशांत बाबू आया, मैं बहुत घबराए इनको बात सुन करके, क्यों? इनको प्रभु को भरोसा ही नहीं था। और भाई एक चमत्कारी की बात बताया, मेरा भी दिमाग बताया, ऐसा लोग मेरे पास आए, मुझे अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी बात बताया। क्या बताया? जब मेरे पास अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों करके प्रभु पर विश्वास करूं? मैं क्यों करके प्रभु पर विश्वास करूं? जब तक मेरे जीवन में कोई चेंजिंग ना आएगा, जब तक मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं क्यों करके विश्वास करूंगा? मैंने कहा परमेश्वर तो सच कह रहा है, कोई गलत नहीं कह रहा, तो रियल बोल रहा है। अगर इनको जीवन में बदलाव नहीं आएगा क्यों करके विश्वास करेगा? क्यों करके विश्वास करेगा? परमेश्वर ने उसी समय बोला
बेटा जो मैं बोलते जाऊंगा वो तुमको बोलते जाना है, मेरे तू कॉपी करते जाना है। अभी मैं उसको हृदय को, मन को, तो जीवन को बदलूंगा। और सच में इस भैया को, हृदय को, मन को, जीवन को बदला ही नहीं बल्कि उसको जीवन में काम भी किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज भैया सुबह से चल करके, बेगूसराय से चल करके यहाँ आपको सामने इकट्ठा भी हुए। सुबह से चल के, बेगूसराय से चल के, बेगूसराय जिला से यहाँ नगरिया जिला में सुरमा गाजी घाट में आके चर्च में भैया इकट्ठा हुए। और हमको तो सबसे बड़ा भैया, आपका क्या नाम है भैया? आपका नाम? ओ जितेंद्र। वाह, मेरा भी नाम जितेंद्र, उनका भी नाम जितेंद्र। मेरी बात है पाइचर, एक पाइचर के दूसरे संगी भी मेरी बात है, मैं यहाँ से दोस्त है, ठीक है। उनका भी नाम जितेंद्र। जितेंद्र नाम सच में पूछे ना, ये बड़ी लकी नाम है। अगर वो नहीं कुछ करेगा तो नहीं करेगा, अगर करेगा ना तो बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। मैं इससे पहले पूछे साहब को, दिन में तो वो है, पूछिए मैं हर गलत काम किए, मैं हर दुनिया के जितने भी गलत है मैं सब किए। क्रिमिनल के भी साथ में मैं रहे, मैं इंसान के भी साथ में रहे, मैं नेता के भी साथ में रहे। मैं सरपंच में जब ये लोग भी जबरदस्ती मुझे खड़ा करने के लिए कहा, बोला नहीं तुम खाली नाम से करवा लो, तुमको कुछ नहीं करना है, घूमना भी नहीं है। सच में वही हुआ, मैंने नाम से करवाए, मैं खड़ा हुए, घूमे भी नहीं। और इतना प्यार दुला दिया, इतना जीत दिया आपको कि नाम मत लीजिए। लोग को 300 वोट में आया, मेरा 300 वोट बोकस हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा वोट सबको ये किया, लोग 300 वोट में आया, मेरा 300 वोट बोकस गया। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा इन लोग को प्यार मुझे मिला, जनता को प्यार मिला। मैं घूमे भी नहीं, पूछिए हमारे समाज को, मैं घूमे भी नहीं। मैं वचन, आज मैं आपको वचन के लिए गवाही दे रहा हूँ, मैं घूमे भी नहीं। और फिर भी मेरा छाप क्या था? नल छाप। मैं एक न्यायाधीश में जब खड़ा हुए ना, तो नल छाप से मेरे जनता को, मेरे भाई को, मेरे पिता को, मेरे अंकल को, मेरे दादा को, मेरे दादी को, मेरे प्यार भरे दोस्त को, मित्र को बहुत सारा प्यार मिला। और इतना प्यार मिला आप लोग को, मैंने अफसोस कर रहा था, लोग को 300 वोट नहीं आया और हमको 300 वोट बोकस हो गया। आप समझ सकते हैं मेरा कितना वोट आया। जो जितना 300 वोट बोकस हुआ है, तो कितना वोट आया होगा। और अभी आपका ये पास्टर जितेंद्र, आपका ये भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका मित्र सखा आज राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन ये दिल्ली का पार्लियामेंट छोड़ करके ये सुम्मा में आप लोग के बीच में आपको वचन दे रहा है। क्यों? मेरा वो जीवन आज फीका लग रहा है, मेरा वो जीवन आज फीका लग रहा है। मेरा बड़ा भाई ने बोला, जो विदेश में रह रहा है, वो बोला जितेंद्र तुम बोल, अगर तुम्हें कोई 4 व्हीलर गाड़ी की जरूरत है तो बोल, मैं तुमको 4 व्हीलर गाड़ी देता हूँ, लेकिन तुम अपना काम को बर्बाद कर, देश में कुछ काम कर, नाम को रोशन कर। मैंने बोला नाम को रोशन तो करने वाला कोई भी नेता आज तक नहीं किया है। कितने भी बड़ा काम कर ले, मोदी जी भी बहुत देश के लिए काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उनको वाहवाही दे रहा है, कुछ लोग उनको गाली भी दे रहा है। तो हर काम में वाहवाही ही नहीं मिलता है। नेता का काम ऐसा है, कितने भी बड़ा काम कीजिएगा उसको गाली ही मिलता है। क्यों भैया? कितने भी बड़ा काम करिएगा उनको गाली ही मिलता है। उनको हर प्रकार के भक्त रहता है। नहीं, अभी कई लोग कांग्रेस को वाहवाही दे रहा है, कई लोग बीजेपी को वाहवाही दे रहा है, जिनको जो अच्छा दिख रहा है उनका वाहवाही दे रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए मुझे नेता के तौर पे नहीं, परमेश्वर के बेटा के तौर पर आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? मुझे परमेश्वर के बेटा के तौर पे रहना है। क्या करना है? मुझे परमेश्वर को बेटा के तौर पर रहना है। जैसे परमेश्वर ने विश्वास के जरिए मुर्दों को जिंदा किया, जैसे परमेश्वर ने विश्वास के जरिए अंधों को आंख दिया, जैसे परमेश्वर ने विश्वास के जरिए हर बीमारों को चंगा किया, जैसे परमेश्वर ने विश्वासों के जरिए एक नंगड़े को पांव दिया, एक जैसे परमेश्वर ने विश्वास के जरिए 38 साल के बीमार को चंगा ही नहीं बल्कि उसको उठा के दोहराया, कहा अपने खाट को उठा और अपने घर को उठा। जैसे परमेश्वर ने अपने विश्वास के जरिए एक अद्भुत सामर्थ भरे काम किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा ये काम को कर। क्या कर? ये काम को तू कर। और मैंने वो काम को क्या किए? करके शुरू
करके दिखाना शुरू किया। क्या किया? क्या किया? करके दिखाना शुरू किए। 39 क्या किया? दिखाना शुरू किए। 39 क्या किए? दिखाना शुरू किए। आइए आज देखते हैं कि इनको परमेश्वर में कितना जोश है। कौन कितना परमेश्वर के जोश में गाता है, झूमता है, नाचता है और मगन होकर पवित्र आत्मा को पाता है। अगर पवित्र आत्मा पाना है, आइए झूम के परमेश्वर के नाम के साथ, महिमा के साथ पवित्र आत्मा को ले लीजिए। जिनको लेना है ले लीजिए, जिनको पवित्र आत्मा लेना है ले लीजिए, लूट लीजिए। आज लूट हो रहा है पवित्र आत्मा का, अभिषेक का, आशीष का। वो बहन है सोनी और एक और बहन है रूना सिस्टर और सोनी सिस्टर। यहाँ पर कई दिन से मेरे 2.5 साल से परमेश्वर सेवा कर रहा है, लेकिन अभी तक परमेश्वर का अभिषेक नहीं मिला। लेकिन उस बहन को फर्स्ट आवर में परमेश्वर अभिषेक दे दिया। रूना सिस्टर को थर्ड बार में अभिषेक दे दिया। फर्स्ट बार नहीं मिला, सेकेंड बार नहीं मिला, लेकिन थर्ड बार में तो अभिषेक मिल गया। और सोनी सिस्टर को फर्स्ट बार में परमेश्वर अभिषेक दे दिया। आज वो किसी के लिए प्रेयर कर रहा है, कर रही है, किसी के लिए प्रेयर कर रही है। वो क्या हो रहा है? लोग हील हो रहा है, लोग चंगा हो रहा है, लोग ठीक हो रहा है। आइए वही वचन के साथ आज हील करते हैं। देखो वो सिस्टर कम से 10 साल से प्रभु को जान रहे हैं, 10 साल से परमेश्वर को जान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जीवन में काम नहीं कर रहा है। अगर परमेश्वर जीवन में काम करता है, परमेश्वर क्या करता है? अपने अभिषेक के जरिए किसी पर हाथ रखता है तो हील हो सकता है। जब वो बहना यहाँ आई थी, उस बहन को हाथ उठाने के कहिए। अगर झूठ होगा तो यहाँ नहीं उठाने के लिए, ऐसा अच्छा हुआ तो कहिए उठाने के लिए। ये बहन इसी का बैठी थी, एक सिस्टर थी, उनको बहुत बड़ा पीड़ा था, परेशानी था। बोला था मुझे कमर दर्द से सीधा नहीं सही होता है, मुझे बहुत हाल हो रहा है, मेरे घुटना में भी बहुत दर्द रहता है, उठ नहीं होता। मैं इस बहन को बोले कि पवित्र आत्मा अभी इस वक्त कह रहा है, आप उसके लिए प्रेयर कीजिए और इसी वक्त ये हील होगा। वो बहन कहने लगी नहीं 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 पास्टर जी हमसे नहीं होगा, पास्टर जी हमसे होने वाला नहीं है, आप ही कर दीजिए पास्टर जी। मैंने बोला परमेश्वर जो कहता है उसको फोकस करना है, फॉलो करना है। अगर फॉलो करिएगा तो अभिषेक को देखिएगा। परमेश्वर के बेटी ने घबराई, पर पास्टर जी मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किए। मैंने बोला परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, आप कौन होते हैं मैं कौन होते हैं? परमेश्वर आपको कह रहा आप कीजिए। तुरंत वो बहना ने क्या की? उनको हाथ रखा और प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद तुरंत उनको बोला उठ और चल फिर और देख चेक कर। उठा और चला फिरा, चेक किया, बोला कि जो बहना पास्टर जी मैं ठीक हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं भला हूँ। क्या बोला? सही है, सही है, हाथ उठाइए। गलत है तो उठाना, सही है, सही है। देखिए गवाही है, क्या है? गवाही है। परमेश्वर का किसको रिलीज कर देगा अभिषेक को कहना मुश्किल है। अभी भैया को अभिषेक दे रहा परमेश्वर, जितेंद्र भैया को भी अभिषेक परमेश्वर दे रहा। अगर आपको कहिएगा मुझे कैसे यकीन होगा? अगर किसी को अभी पेन है, किसी को दर्द है, इसी वक्त आपको अभिषेक को मैं चमत्कार को सामर्थ दिखा दूं। किसी को पेन है, दर्द है, दर्द है किसको है? कहाँ पे है दर्द? छाती में? खड़े हुई, खड़े हो जाइए। जितेंद्र भैया खड़े हुई अभी ऐसे उनको सब हाथ रखिए और कहिए यीशु के नाम से तुम्हारा दर्द निकल जाए। हाथ रखिए, अभी पवित्र आत्मा आपको रिलीज हो रहा है, उस पर हाथ रखिए। नहीं सर पे हाथ रखिए, सर पे हाथ रखिए। आप अपने हाथ रखिए, हाथ बंद कीजिए, आप ही हाथ बंद कीजिए और बोलिए पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूँ और यीशु नासरी के नाम से तुम्हारा दर्द इनको छोड़ और निकल जाए। ये दर्द की आत्मा तुम्हारे इनको शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इसी वक्त इनको छोड़ और निकल जाए। बोलिए भैया, बोलिए 3 बार ऐसे करके बोलिए। आंख बंद करके, आप आंख बंद करके रिलीज कीजिए। हाँ बोलिए, रिलीज कीजिए। पवित्र आत्मा यीशु आप अपने बेटा को प्रभु अभिषेक को दे देता और तेरा चिन्ह और चमत्कार को प्रभु आपको परीक्षा देखने वाला बने। आप विश्वासी नहीं पिता परंतु विश्वासी बने पाए, यीशु के नाम से रिलीज हो जाए, यीशु के नाम से आमीन। बोलिए दर्द खत्म, बोलिए बोलिए बहन जी दर्द आपका कैसा है? जैसा दर्द था और दर्द है, झूठ मत बोलिएगा, आराम है। हकीकत जो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप समझ में आया? परमेश्वर कब किसको ऊपर अपना अभिषेक को दे देगा कहना मुश्किल है। जिनको अभिषेक लेना है वो परमेश्वर पर भरोसा करिए, वो रिलीज का किसको ऊपर कर देगा कहना मुश्किल है। अभी जितेंद्र बाबू के ऊपर
अभी तुरंत परमेश्वर ने रिलीज किया। परमेश्वर का अभी मेरे अभिषेक को उनके ऊपर लोगों को चिन्ह और चमत्कार दिखा और उनको चिन्ह और चमत्कार को परमेश्वर ने दिखाने के लिए परमेश्वर ने कुछ छोड़ा। चुना जाता है एक क्लास में भी एक टीचर ने क्या करता है, तेज और चालाक और होशियार बच्चे को, निस्वार्थ बच्चे को नीचे के रूप में चुन लेता है। ये सभी स्टूडेंट का आप गार्जियन हो। जब मैं नहीं रहूंगा मोनिटाइज आपको करना है, इनका मोटिवेशन आपको करना है, इनको आपको संभालना है। क्या करना है? इनको आपको संभालना है, इनको आपको नहीं करना। प्लीज मोबाइल बंद कीजिए। तो क्या कहा, मॉनिटर हर क्लास में ठहराया जाता है। उसी प्रकार कलीसिया में विश्वास करने वाले को परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मेरे भाई है रंजीत जी, बहुत दूर से आते हैं, परिणामा से आते हैं और अभी तक परमेश्वर का अभिषेक के ऊपर रिलीज नहीं हो पाया। क्यों? यहाँ से जाते हैं, अपने यार दोस्त से खेलते हैं, लुटते हैं, मगन रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए घंटा नहीं समय नहीं देता, अपने आराधना नहीं कर पाते। मैंने इनको वॉलंटियर के रूप में चुन लिया। मोबाइल जिनके पास है साइलेंट कर लीजिए। परमेश्वर ने इनको क्या किया? चुन लिया। तो तुम आज से सहम नहीं, आज से वॉलंटियर के रूप में काम करेगा। या बात करना हो तो लेकिन- सर से बाहर जाके बात कर लें। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतरा है और तुम आज से सहम नहीं है, आज से चुना हुआ व्यक्ति है। मैं तो चुन लिया, लेकिन ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के बीच में समय नहीं दे रहा है, परमेश्वर के सामने घुटना नहीं टेक रहा है, परमेश्वर के सामने आराधना नहीं कर रहा है, परमेश्वर के सामने आपूर्ति नहीं कर रहा है। और क्या कर रहा है? अपने यार दोस्त के सामने में समय पास करना है। अगर ये प्रेयर करना शुरू कर दे, परमेश्वर इनको ये बता रहा है, तुम एक दूसरे के ऊपर हाथ रखेगा, तुम एक दूसरे के ऊपर प्रेयर करेगा और वो हील होगा। आज दो आदमी का परमेश्वर चुन रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन। आज दो आदमी को परमेश्वर ने क्या कर रहा है? चुन रहा है। एक सोनी सिस्टर को चुन रहा है और आज एक बड़ी अभिषेक के साथ आज क्या कर रहा है? सोनी सिस्टर को भी चुन रहा है परमेश्वर और एक सुनोद डॉक्टर जी को परमेश्वर चुन रहा है। आज मेरे रुमाल को इस्तेमाल करेगा, जैसे पौलुस को देखे होंगे। पौलुस ने क्या करता था? अपने शरीर को पसीना बहाता था और पसीना बहा करके क्या करता था? वो रुमाल से पोंछता था। क्या करता था? वो रुमाल से पोंछता था और रुमाल से पोंछ के क्या करता था? वो अपने चेलों को देता था। कहता था मैं तो नहीं जा सकता हूँ, परंतु तुम तो जा सकता है, मेरा रुमाल तो जा सकता है। तुम अपने रुमाल, अपने हाथ से मेरे रुमाल को उनको पर रखना और वो व्यक्ति क्या होगा? हील होगा, पवित्र होगा और चंगा होगा। जैसे ही जितेंद्र बाबू को परमेश्वर ने अभी अभिषेक को रिलीज किया, उन पर हाथ रखा, उनको दक्षिणा किया। तो परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी रचित नहीं होता, कभी शुरुआत नहीं होता। उनको परमेश्वर दिल को देखा, उनको हृदय को देखा, उनको मन को देखा, उनको सोच और शब्दों को देखा और सोच और समझ के देख के क्या किया? परमेश्वर ने उनको अभिषेक को दे दिया, उनको अभिषेक को दिया और कहा बेटा आज से तुम सहम नहीं, आज से तुम सहम नहीं, आज से तुम सहम नहीं। और परमेश्वर ने इनको जीवन को क्या किया? बदल दिया। इनको जीवन में एक अभिषेक दिया, एक पवित्र आत्मा का महसूस किया और उस बहन ने वो हाथ रखे और हाथ रखने के बाद क्या हुआ? उस विश्वास के जरिए, जिस विश्वास के जरिए भैया ने चल के यहाँ आया और परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और उसी भरोसा के साथ उसी परमेश्वर के नाम से जिस परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को, बीमारों को निकाला और निकालने को निकाल दिया, यदि तुम्हारा राय के दाने के बराबर अगर विश्वास है तो मुझ पर विश्वास कर और कहा तो हे दुष्ट आत्मा तो निकल जाएगा। इस वजह से पहाड़ से टूटा उठ जा, समुद्र में जा तो लग जाएगा। पर विश्वास कर संदेह न कर, तुम्हारे लिए हर संभव संभव है। तो उसी विश्वास के जरिए उस भैया ने संदेह नहीं किया। संदेह का था पास्टर जी ये क्या मुझे बेइज्जती करवा रहे हैं? कैसे करना ना? बोल सकता ना, बोल सकते भैया ए पास्टर जी क्या बेइज्जती मुझे करवा रहे हैं? अरे कभी मैंने परमेश्वर सामने घुटना नहीं टेका, कभी परमेश्वर सामने मैंने समय नहीं दिया, कभी मैंने परमेश्वर का आराधना नहीं किया, मैं कभी परमेश्वर को वचन नहीं पढ़ा, परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मैं जानता हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? मुझे बेइज्जती क्यों करा रहे हैं? इंसल्ट क्यों करा रहे हैं? काय तुम मुझे ऐसे कर रहे हैं? मुझसे नहीं होगा। लेकिन बिना संदेह किए वो एक अपने पास्टर को, अपने भाई को, अपने मित्र को हाथों पर फोकस किया, उन पर टू कॉपी किया कि पास्टर जो कह रहा है वो मैं करूंगा, क्योंकि पास्टर को कहने वाला कोई और नहीं, उनको जीता पिता परमेश्वर है।
और जीता पिता परमेश्वर जो कहता है वो क्या करता है, वो करता है। वो क्या करता है, वो करता है। और उसी विश्वास के जरिए भैया ने उन पर हाथ रखे और वो क्या हुआ, चलिए हो गया। चलिए आइए उसी विश्वास के साथ मैं आराधना करते हैं, सब ताली बजा करके जो किस पवित्र आत्मा का लेना है, तो जितना झूमिए, जितना मगन होइए, उतना अभिषेक को भी पाइएगा। भजन करते करते आप लोग देखिएगा जीवन फ्री हो जाएगा और सभी को देखिएगा अपने आप को क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा और जीवन आपको आज बदलने जा रहा है। क्या हो रहा है, जीवन बदलने जा रहा है। और आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ आप लोग 9 बजे आ जाइए, लेकिन कई माँ बहन है 10 बजे आते हैं, कई है 11 बजे आते हैं, कई है 10:30 बजे आते हैं। प्लीज यदि 10 कुमारी लड़की के बारे में आप पढ़िए, परमेश्वर को जब राज आने वाला था, परमेश्वर ने कहा दूल्हा आने वाला है, तो 10 कुमारी ने बराती को यानी कि साथ जाने के लिए, उनको दूल्हे के साथ जाने के लिए, मंच पे जाने के लिए 10 कुमारी ने क्या किया, कहा कि मैं परमेश्वर के राज में जाऊंगा। और जाने के लिए तैयारी के साथ वो गया, बात कीजिए, तैयारी के साथ गया और जाकर के क्या किया, वो बराती को लड़का को आने में थोड़ा विलंब था। तो विलंब रहने के कारण वो इंतजार करने लगा। क्या करने लगा, इंतजार करने लगा। उसमें से 5 कुमारी बहुत होशियार थी, अपने कुप्पी में भी तेल ली और एक्स्ट्रा अपना बोतल में भी तेल ली। कहीं अगर खत्म हो जाएगा तो कुप्पी में जो तेल अगर जल जाएगा तो बोतल से तेल उसमें डाल देंगे, तो मेरा दिया नहीं बुताएगा, मेरा दिया नहीं बुताएगा। वो होशियार थी। लेकिन कई 5 कुमारी ऐसी थी कि उसने सिर्फ अपने कुप्पी में तेल लिया लेकिन एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। तो क्या हुआ, जब अर्ध रात्रि हुआ, तो जब बराती को आने का आवाज हुआ, ढोल नगाड़ा बज रहा था, तो ढोल नगाड़ा बजने की आवाज सुना तो सब कुमारी ने क्या किया, उठा और कहा कि उठो उठो उठो, देखो अब हमारे दूल्हे आ रहे हैं, अब हम लोग को दूल्हे को हराने के लिए जाना है और दूल्हे के साथ हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। तो जब उठा तो 5 कुमारी ने क्या देखता है, अरे मेरे तो मिसाइल, मेरा तो मसाल जो है बुझे पर है, मेरा तो दिया, मेरा तो कुप्पी तो बुझे पर है, क्योंकि मेरे कुप्पी में तो तेल ही नहीं है, तो हम दूल्हे के साथ कैसे जाएंगे, हम तो अंधेरे में पड़ जाएंगे। तो अपनी सहेली करने लगा, हे मेरे सहेली, हे मेरे दोस्त, हे मेरे मित्र, हे मेरी सखी, हे मेरी शाखा, मुझे थोड़े से तेल दे दे, उधारी दे दे, पैसा दे दे। उसने कहा मैं क्यों करके दूं, मेरे तो थोड़ा सा तेल है, इतना तेल तो मेरे लिए काफी है, मैं आपको क्यों करके दूं, मैं आपको क्यों करके दूं, इतना तो मेरे लिए काफी है, मैं अपना तेल मैं आपको क्यों दूं, मैं अगर आपको देता हूं तो मेरा नहीं पुरता है, इसलिए मेरा तेल मेरे लिए काफी है, ये मेरे लिए होना चाहिए। तो उसे क्या किया, अपने मित्र को नहीं दिया और उसने क्या कहा, जा तेरे लिए बड़ा है कि तुम जा करके अपने दुकान से, अपने मार्केट से जा करके तुम तेल ले आ। क्या कर, तो जा करके अपने लिए तेल ले आ। और जब तक क्या तेल आने के लिए, तब तक मैं दूल्हा क्या किया, आ पहुंचा, और जो यहाँ पर था वो क्या किया, दूल्हे के साथ वो चला गया। और जो तेल आने के बाद क्या किया, तब तक मैं वो, जब तक मैं दूल्हा आया और आके क्या हुआ, चला गया। और वो व्यक्ति क्या किया, वो छूट गया। और छूटने के बाद क्या हुआ, वो परमेश्वर के पास नहीं जा पाया, वो दूल्हा के पास नहीं गया, वो द्वार बंद हो गया, वो गेट बंद हो गया। क्या हो गया, वो द्वार बंद हो गया, वो गेट बंद हो गया। ये बात करते रहा, हे परमेश्वर, हे मेरे दूल्हा, हे मेरे स्वामी, गेट खोल, द्वार खोल, मैं भी अंदर आऊं, मैं भी प्रवेश करूं। वो बार बार करते रहा, बार बार परेशान रहा, बार बार करते रहा, टोचे करते रहा, लेकिन वो क्या कहा, अंदर से जवाब दिया, जा तुझे मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ। जैसे परमेश्वर के राज में परमेश्वर के जो दूत है, परमेश्वर के दास है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर बेटी है, अगर परमेश्वर के राज में चलने के लिए उनको महिमा में नहीं चलता है, उनको वचन में चलता है, उनको हृदय में नहीं चलता है, उनको विश्वास में चलता है, आराधना नहीं करता है, स्तुति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, उनको महिमा नहीं करता है, तो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता, उनको महिमा को नहीं दे सकता, उनको सामर्थ्य नहीं दे सकता। सिर्फ वचन सुनने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ वचन सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में अगर कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो परमेश्वर के राज में आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, उन पर चलना पड़ेगा। अगर मार्ग में चल करके आप यहाँ तक नहीं आते, आज आप चर्च में नहीं पहुंचते, आज वचन नहीं सुनते, परिवार को महिमा नहीं देखते, प्रभु सामर्थ नहीं देखते, आज यहाँ आए हैं चल करके रास्ते के जरिए हर एक गाँव के छोड़ते हुए आप यहाँ आए, अपने घर के छोड़ के यहाँ तक आए, तब आप कलिसिया में पहुंचे हैं। और कलिसिया आप यहाँ पहुंच के चर्च में, और आपको वचन के जरिए, प्रभु के महिमा के जरिए उनको सामर्थ को देख रहे हैं, उनको अपने अधिकार को देख रहे हैं, उनको पावर को देख रहे हैं, उनको रूह को देख रहे हैं, उनको आए के
एक अभिषेक को आप अपने ऊपर उतरते हुए देखिएगा। आइए हम सब भजन गाते हैं और भजन के साथ परमेश्वर के नाम में प्रवेश करेंगे। आराधना होगा, स्तुति होगा, प्रार्थना होगा और प्रार्थना के जरिए आप ये मीटिंग को समापन किया जाएगा। हालेलुया। चलिए हम सब जोर से एकदम जोर से जो जितना अभिषेक लेना चाहते हैं, सामर्थ लेना चाहते हैं, वो कुमारी लड़की की तरह, वो कुमारी कन्या की तरह जो अपने स्वामी के साथ जाने के लिए आज अपने कुप्पी में तेल लिया और उसके साथ इच्छा बोतल में भी तेल लिया और तेल ने क्या किया? परमेश्वर के साथ किया, अपने स्वामी के साथ किया, अपने दूल्हे के साथ किया। उस कुमारी की तरह हमें होशियार बन के जाना है, हमें तेज होकर जाना है, तैयार होकर जाना है, चालाकी से जाना है, बल्कि उस मूर्खता की तरह नहीं। सिर्फ कुप्पी में तो तेल लिया लेकिन इच्छा बोतल में तेल नहीं लिया। और वो क्या किया? जब दूल्हा आया तो कुप्पी खुलने लगा, जब तक तेल आने लगा दूल्हा आया और चला गया। मुझे ऐसा नहीं, बल्कि वैसा आपको पता है जैसा परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है, हमें बताया। मैंने आज बहुत परेशान थे, परमेश्वर मुझे आप कोई वचन नहीं दिया, मुझे कोई वचन दिया है तो मैं वचन दूंगा कैसे? मुझे कोई वचन दे ताकि मैं वचन दे पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम मुझ पर विश्वास कर, मैं तुम्हें बोलूंगा और तुम मेरी बात को बोलना और तुम्हारा हाथ हिल होगा और परमेश्वर को सामर्थ तू देखेगा, मेरा अभिषेक को देखेगा, मेरे सामर्थ को देखेगा। और उसने परमेश्वर ने जो कहा वो हुआ। आज परमेश्वर ने जो कहा वो आज हुआ। आज का वचन परमेश्वर ने पूरा किया। चलिए आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं। कौन कौन चाहते हैं तो मैं जोर के साथ, मैं जुनून के साथ परमेश्वर ताल बजा के भजन गाएंगे। चलिए गाइए, गाते हैं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा सब कुछ संभालेगा, यहोवा सब कुछ संभालेगा। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। चंगा करने वाला यहोवा राफा, चंगा करने वाला, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा शम्मा संग संग रहता है, यहोवा शम्मा संग संग रहता
नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम मुझे शांति देता है। यहोवा शालोम मुझे शांति देता है। स्तुति हो पिता तेरे, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरे, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। हालेलुया, 305। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, सच में पिता परमेश्वर तूने कहा यहोवा तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से मैं स्तुति करूंगा। सच में पिता परमेश्वर, जो कोई तेरे नाम का स्तुति करता पिता, आराधना करता पिता, तेरे राज को वो देखता है पिता परमेश्वर। पिता आज प्रभु कोई भी प्रभु माता पिता भाई बहन आज स्वयं न जाने पाए पिता, हर माता पिता भाई बहन प्रभु आज अभिषेक से भर के पिता, आपके रूह से भर के पिता आज यहाँ से जाने पाए पिता। हर दुष्ट की आत्मा, हर बीमारी की आत्मा, हर इब्लिस की आत्मा, हर लूसीफर की आत्मा इनको छोड़ और निकल जाए। कोई भी बीमारी के दुष्ट की आत्मा का चारों टोना के आत्मा को इन लोग को ऊपर कोई अधिकार नहीं है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, कोई अधिकार नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको कोड़े खाने से आपका बेटा आपका बेटी ही लोग या पवित्र होगा, चंगा होगा पिता। आपको चमड़ी उधेरे जाने से, उन 40 कोड़े खाने से, आपको चमड़ी उधेरे जाने से, लव और पानी बहाए जाने से, कांटों के ताज बाहर पहने जाने से, ओ पिता परमेश्वर थूके जाने से, दिखाए जाने से, हाथ और पैर में कीड़े ठोके जाने से, पंजा छेदे जाने से, ओ पिता परमेश्वर सिर के पीने से पिता, ओ मारे जाने से प्रभु, गाड़े जाने से और तीसरे दिन जिंदा होने से प्रभु, वो अपने महिमा से अपने बेटा को, अपने बेटी को हर बंधन से, हर श्राप से, हर बीमारी से आजाद किया प्रभु। धन्यवाद, आजाद किया प्रभु, धन्यवाद। आइए प्रभु को विनती करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना से उनको राज में प्रवेश करते हैं। हमारे परमेश्वर अंधा नहीं देखने वाला है, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं सुनने वाला है, हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं बोलने वाला है। एक पत्थर के समान नहीं है कि हम उन पर सर पट के सर फूट जाए और जवाब ना दे। एक पेड़ की बात नहीं है कि जिस पेड़ पर मैं सर पट के और उस पेड़ के डाली टूट के मेरे ऊपर गिरे और नाश हो जाए। हम वैसे परमेश्वर के नहीं, हम वैसे परमेश्वर के पति हैं जो परमेश्वर हमारे और आपको पुकार को सुनता है, और उस परमेश्वर ने हम और आपको जीवन को ही नहीं, मेरे आत्मा को ही नहीं, परमेश्वर अपने आत्मा और जीवन को दोनों को बचाता है और रक्षा करता है। अपने राज में वो प्रवेश करने के लिए अधिकार दिया है। देख, मैं तेरे लिए, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, तेरे लिए घर की तैयार करने के लिए, तेरे भवन की तैयार करने के लिए। अगर मेरे पिता के पास तुम्हारे लिए जगह नहीं होता तो मैं तुम्हारे लिए कह देता, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए, मैं अपने पिता के पास तुम्हारे लिए घर इकट्ठा करने के लिए, घर बनाने के लिए मैं जाता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, तुमने पिता परमेश्वर हम सबों के लिए प्रभु आपने घर बनाने के लिए अपने पिता के पास स्वर्ग में जाके हम लोग के लिए प्रभु एक शहर बना रहा, एक आस्थान बना रहा। प्रभु धन्यवाद। हम और आप तेरे महिमा करते पिता। विनती सुनने वाले मेरे आने वाले, चंगाई देने वाले, अद्भुत हो यीशु राजा, अद्भुत हो यीशु राजा।
सब पर परमेश्वर के आगे जाने के लिए परमेश्वर के पास हृदय को खोलिए, मन को खोलिए, जीवन को खोलिए। परमेश्वर आपको हृदय को वो देखेगा, आपको मन को वो देखेगा और आपके हृदय में, आपको जीवन में परमेश्वर आएगा और जीवन को परमेश्वर बदलेगा। यीशु के नाम से कुछ होगा, एक वचन काफी है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। तुझसे सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने हारे, करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, यीशु राजा, करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने हारे, करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। तुझसे सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर किया सिफा, मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर किया सिफा, स्वामी बोलकर किया सिफा, स्वामी बोलकर किया सिफा। बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठाया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठाया तूने, यीशु उठाया तूने, प्रभु उठाया तूने, यीशु उठाया तूने, प्रभु उठाया तूने। बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया करोगा सब कुछ, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर दयालु निराकारी पिता,
सच में तू सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर है। आप मरा नहीं जिंदा पिता है, आप पैदा नहीं शून्य वाला पिता परमेश्वर है। तेरे दया, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा एक एक जन के ऊपर उतरने पाए पिता। आपका एंजल इस वक्त प्रभु यहाँ इकट्ठा होने पाए पिता परमेश्वर। आपके बेटा, आपको बेटी के ऊपर पिता परमेश्वर इसी वक्त आप स्वर्ग से आपका रूह, आपका आशीष, आपका सामर्थ यहाँ उतरने पाए पिता परमेश्वर। तेरा अभिषेक यहाँ उतरने पाए पिता परमेश्वर। तेरा रूह यहाँ उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने कहा है मत्ती के साथ में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। जी हाँ पिता परमेश्वर, यीशु नासरी, मैं तेरे पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ पिता, मैं ढूंढता हूँ पिता, मैं खटखटाता हूँ पिता। तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी सामर्थ एक एक जन के ऊपर उतरने पाए पिता। एक एक जन को इंजल इसी बात छू ले पिता, क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 जन उपस्थित होता है वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तूने कहा है तेरा वचन यहाँ पूरा होने पाए पिता, तेरा वचन यहाँ पूरा होने पाए, तेरा वचन यहाँ पूरा होने पाए, तेरा वचन यहाँ पूरा होने पाए। यीशु के नाम से यहाँ पवित्र आत्मा तेरे रूह उतरने पाए पिता, तेरा रूह यहाँ उतरने पाए, तेरे सामर्थ यहाँ उतरने पाए, तेरा अभिषेक यहाँ उतरने पाए, तेरे रूह यहाँ उतरने पाए, तेरा अभिषेक यहाँ उतरने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन को छूले पिता परमेश्वर, 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 एक एक जन को छूले पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक जन को उतरने पाए, 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 तेरे सामर्थ एक जन को उतरने पाए, तेरा अभिषेक एक जन को उतरने पाए। कोई भी शर्म न रहने पाता, कोई भी शर्म न रहने पाता, कोई भी शर्म न रहने पाता, कोई भी शर्म न रहने पाता। तेरा अभिषेक यहाँ उतरने पाता, तेरे सामर्थ यहाँ उतरने पाता, तेरा अभिषेक यहाँ उतरने पाता, तेरे सामर्थ यहाँ उतरने पाता। अंधे देखने लगे पिता, बहरे सुनने लगे पिता, उन्हें बोलने लगे पिता परमेश्वर, उनका चिन्ह करता, लंगड़े चलने लगे पिता, जो जीवन साथी जो करता, जो जीवन साथी को मजा करता, जिनको पिता परमेश्वर चिल्ड्रेन की जरूरत पिता, जो माँ नहीं बन पाई पिता, वो माँ बन जाता, वो माँ बन जाता, वो माँ बन जाता, वो माँ बन जाता, वो माँ बन जाता परमेश्वर। वो हालेलुया, वो हालेलुया। इसी बात कर दो, फलक हो जाए, इसी बात कर दो, फलक हो जाए। जिनको जीवन साथी करता, वो जीवन साथी को मजा कर, जिनको रहने के घर में प्रभु घर को मजा करता, ये तो घर नहीं, वो घर नहीं। तो पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, ये घर में लड़ाई झगड़ा है, ये तो घर में लड़ाई झगड़ा था, लड़ाई झगड़ा आत्मा, वो जीवन से, उनको घर से निकल जा, निकल जा, वो निकल जा, निकल जा। जिनको जीवन के साथी की जरूरत है, जीवन साथी मजा करता, जिनको जीवन साथी की जरूरत है, जीवन साथी मजा कर। जैसे आदम और हवा के वो जोड़ी दिया पिता, वैसे तो वो जोड़ी देता, वैसे चार जोड़ी देता, वैसे जोड़ी देता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जिनको खरीदना है, जिनको खरीदने के लिए प्रभु, उनको मजा करता, जिनको जमीन बेचना है, जो बेचने के लिए प्रभु, अच्छा रेट प्रभु, देने के लिए प्रभु, आज तो सारी मदद करता, जिनको पढ़ाई लिखाई में भगवान को जरूरत रखता, जिनको पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, जो पिता परमेश्वर वो कॉलेज जाना चाहता है, यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, वो जाने के लिए, वो पढ़ाई लिखाई के लिए अभिषेक करता, अच्छे पोस्ट पर जाने के अभिषेक करता, हर एक प्रकार के कैंसर के बाद निकल जाए, कैंसर का निकल जाए, हर प्रकार के कैंसर का आत्मा निकल जाए, पागलपन की आत्मा निकल जाए, डिप्रेशन की आत्मा निकल जाए, एक ही व्यक्ति को हर प्रकार की ब्यूटी की आत्मा निकल जाए, हर प्रकार की गांठ की आत्मा निकल जाए। होली गोड फायर, होली गोड फायर, होली गोड फायर। यीशु के नाम से एक बीमार की आत्मा निकल जाए, एक बंधक की आत्मा निकल जाए, गति की आत्मा निकल जाए, गांठ की आत्मा निकल जाए, हर प्रकार की झगड़ा की आत्मा निकल जाए, व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, चोरी की आत्मा निकल जाए, झूठी बोलने की आत्मा, झूठी गवाही देने की आत्मा निकल जाए, एक एक बीमारी की आत्मा, गरीबी की आत्मा, नशा की आत्मा, श्राप की आत्मा, बंधन की आत्मा, एक एक जन को छोड़ और निकल जाए, 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 एक एक जन
को छोड़ और निकल जा। किडनी प्रॉब्लम का आत्मा निकल जा, किडनी डैमेज का आत्मा निकल जा, पथरी की आत्मा निकल जा, पथरी की आत्मा निकल जा, किडनी डैमेज की आत्मा निकल जा, ब्रेन प्रॉब्लम का आत्मा निकल जा, डिप्रेशन का आत्मा निकल जा, टेंशन की आत्मा निकल जा, हर प्रकार की वीकनेस की आत्मा निकल जा, गला की सूजन की आत्मा निकल जा, गला की इंफेक्शन की आत्मा निकल जा। यीशु के नाम से हर प्रकार के पेट की सूजन की आत्मा निकल जा, हर प्रकार के पेट की सूजन की आत्मा निकल जा, हर प्रकार जादू की आत्मा, इंग्लिश की आत्मा, मुसीबत की आत्मा, शाप की आत्मा, बंधन की आत्मा छोड़ और निकल जा, छोड़ और निकल जा, छोड़ और निकल जा, छोड़ और निकल जा। पवित्र आत्मा जी तेरा रूह उतरने पाए एक एक जन के ऊपर, तेरा रूह एक एक जन के ऊपर उतरने पाए, तेरा अभिषेक एक एक जन के ऊपर उतरने पाए, कोई भी शर्म न रहने पाए पिता। किसी को चक्कर आए, किसी को ऊपर हाथ उतरे, किसी को ऊपर चक्कर आए, किसी को घुलने लगे, किसी को पिता हाथ पर रूह उतरे, आग उतरे, किसी को आग उतरे, किसी को हाथ पर प्रभु आग को पवित्र आत्मा के शामत उतरे और चक्कर खा जाए, वो चक्कर खा जाए, वो चक्कर खा के गिर जाए, वो चक्कर खा के गिर जाए। कोई अपने पैर पर शर्म न रहने पाए, कोई अपने पैर पर शर्म न रहने पाए, अपने पैर पर दूसरी आत्मा खड़े न रहने पाए, वो अपने पैर पर दूसरी आत्मा खड़े न रहने पाए, कोई भी दूसरी आत्मा अपने पैर पर खड़े न रहने पाए, आज दूसरी आत्मा अपने पैर पर खड़े न रहने पाए, आज दूसरी आत्मा को पैर को साबित करता हूं, आज दूसरी आत्मा को पैर को साबित करता हूं, आज दूसरी आत्मा को पैर को साबित करता हूं। ध्यान दीजिए अपने मन को प्रभु का साबित कीजिए और प्रभु के दिल से ध्यान दीजिए। गला पर क्या निकल जा, गुना पर क्या निकल जा, अंधा पर निकल जा, गुना पर क्या निकल जा, अंधा पर क्या निकल जा, गुना पर क्या निकल जा, इंग्लिश का निकल जा, ऋषि पर क्या निकल जा, मान पर क्या निकल जा, मान पर क्या निकल जा, मान को खोल 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 जा, एक प्रॉब्लम निकल जा, आपका घेरिया प्रॉब्लम का निकल जा, घेरिया प्रॉब्लम का निकल जा, विकेश का निकल जा, कमोई का निकल जा, रुपये का निकल जा, यूनिस का निकल जा, यूनिस का निकल जा, जादू चुरा का निकल जा, जादू चुरा का निकल जा, ध्यान लगा, जादू चुरा का निकल जा, 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 यूनिस का निकल जा, यूनिस का निकल जा। पवित्र आत्मा जी तेरा रूह उतरे, पवित्र आत्मा जी तेरे सामत उतरे, पवित्र आत्मा जी तेरा रूह उतरे, एक एक जन के ऊपर इंजन छोड़े, एक एक जन के इंजन छोड़े, एक एक जन के इंजन छोड़े, 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 एक जन के इंजन छोड़े। यीशु के नाम से तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ, तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ आपके बेटा के ऊपर, आपके बेटे के ऊपर उतरने पाएगा, आपके बेटा के ऊपर, आपके बेटी के ऊपर उतरने पाएगा। कोई भी शर्म न रहने पाए, कोई भी शर्म न रहने पाए, कोई भी शर्म न रहने पाए। हर घाव का आत्मा निकल जा, हर घाव का निकल जा, जख्म का आत्मा निकल जा, इन्फेक्शन का निकल जा, त्वचा की इन्फेक्शन का आत्मा निकल जा, कुतुबिया का आत्मा निकल जा, टीबी की आत्मा निकल जा, कुतुबिया का आत्मा निकल जा, टीबी का आत्मा निकल जा, जिनको पति पत्नी में विवाद है पिता, पति पत्नी में विवाद का आत्मा छोड़ और निकल जा। जैसे आदम और हवा को प्रभु जोड़ी दिया पिता परमेश्वर, वैसे पिता परमेश्वर आदम हवा को प्रभु जोड़ी दिया पिता, जैसे आदम और हवा को जोड़ी दिया पिता, वैसे प्रभु अपने आदम और हवा को अपने बेटा को, अपने बेटी को प्रभु जोड़ी दिया पिता। हर लड़ाई झगड़ा का आत्मा, हर इंग्लिश की आत्मा, हर लूसीफर की आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए पिता। हर लड़ाई झगड़ा का आत्मा, हर इंग्लिश की आत्मा, हर लूसीफर का आत्मा वो दूर हो जाए पिता। हर लड़ाई झगड़ा का आत्मा, हर इंग्लिश की आत्मा, हर लूसीफर का आत्मा वो दूर हो जाए पिता। हर लड़ाई झगड़ा का आत्मा, हर इंग्लिश की आत्मा, हर लूसीफर का आत्मा वो दूर हो जाए पिता। हर लड़ाई की आत्मा, हर झगड़ा की आत्मा, हर इंग्लिश की आत्मा, हर लूसीफर की आत्मा वो दूर हो जाए पिता, 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 वो दूर हो जाए पिता। पिता पुत्र यीशु के नाम से, पिता पुत्र यीशु के नाम से, पिता पुत्र यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना सुन और कबूल कर पिता, मेरी प्रार्थना को 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 सुना कबूल कर पिता। आपने मेरी प्रार्थना सुना और कबूल कर पिता, धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल कर पिता, धन्यवाद। Holy Ghost, 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 Holy Ghost,
Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire! यीशु के नाम से हालेलुया मेरे पास सलाम करते हैं यीशु के नाम से आमीन आमीन सबको बैठ जाए आमीन सबको बैठ जाए